हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले एक्सपोर्ट का ई वे बिल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम ई वे बिल बनाते हैं, हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो हम दो तरह से इनवाइस बनाते हैं। एक होता है विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी और दूसरा होता है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। यानी विथ पेमेंट ऑफ जीएसटी में क्या होता है एक्सपोर्ट में कि एक्सपोर्ट इनवाइस पे हम आईजीएसटी लगाते हैं, और दूसरा होता है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी जिस पे एक्सपोर्ट इनवाइस पे हम जीएसटी नहीं लगाते हैं। यानी उसके साथ हम एक बॉन्ड अंडरटेकिंग देते हैं, यानी एलओटी देते हैं, जिसमें हम एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगाते हैं। तो उसी का ई वे बिल हम कैसे बनाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो लेके आऊँ आप लोग के लिए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एक एक्सपोर्ट इनवाइस है। ऊपर देखेंगे लिखा आ रहा है, साफ साफ ऊपर लिखा है कि विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, यानी जो ये इनवाइस है इस पे हमने जीएसटी नहीं लगाया है। इसके साथ इस एक्सपोर्ट के साथ हम एलयूटी लगा के भेजेंगे, इसलिए हम इस पे आईजीएसटी जो है नहीं लगाए हैं। विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी वाला इनवाइस है, और इसका हम ई वे बिल आज बना के सीखेंगे कि किस तरह से इसका हम ई वे बिल बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख लीजिए इस पर क्या मैंने क्वांटिटी डाला है, रेट डाला है। उसके बाद इस पर जो लोकल फ्रेट है मैंने फ्रेट डाला है। अब इसको हमें ई वे बिल बनाना है। ठीक है, अब तो जनरली तो आप जिस पे जीएसटी लगा होता है जिस इनवाइस पे उसका ई वे बिल बना लेते हैं, लेकिन अगर विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी वाले हैं इसका हम ई वे बिल कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पोर्टल पे जाना है अपने ई वे बिल के। देन उसके बाद जनरेट न्यू पे जाते हैं, जैसे आपको रेगुलर जाके अभी ई वे बिल बनाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है जो भी टैक्स इनवाइस बिल ऑफ सप्लाई आपके पास है वो चीज़ सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर में आप अपने इनवाइस नंबर डालेंगे, जो इनवाइस नंबर आपने बिल एक्सपोर्ट इनवाइस के साथ कर रहे हैं उसी इनवाइस नंबर को डालेंगे। तो जैसे मेरे पास जो इनवाइस है इसका जो हमारा है वो यहाँ पे हम सिंपली डाल देंगे। तो जो मेरा इनवाइस नंबर है यहाँ पे IP2023 ऑब्लिक, ठीक है, हमारा इनवाइस नंबर है 1036। ठीक है, सॉरी मैंने 46 डाल दिया, लेकिन यहाँ पे हम 36 डालेंगे। एक बार इनवाइस से देखेंगे, हाँ 36 है ना, 36 वाले इनवाइस नंबर को करेक्ट करेंगे। ठीक है, आप मैंने यहाँ पे 36 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं इनवाइस का जो आपका डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मान लीजिए हमारा इनवाइस का डेट है पीछे बैक डेट का, यानी 24 तारीख है, लेकिन ऑटोमेटिक जब हम आज के डेट में ई वे बिल बना रहे हैं तो 1 मार्च आ रहा है, इसलिए मैं इसको पहले डॉक्यूमेंट का जो भी इनवाइस का आपका डेट होगा यहाँ पे हम करेक्ट कर लेंगे। तो हमारा 24/2/2023 का इनवाइस है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। देन उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप में रेगुलर ही रखेंगे। ठीक है, आपके ऊपर आपका डिटेल आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, नीचे वाले में आपको यहाँ पे क्या करना है, ठीक, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यूआरपी ऑटोमेटिक लिखा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। बस आपको अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर का जो आपका पार्टी का नाम है, बायर का जो नाम है, कंसाइनी का जो नाम है, यहाँ पे आप मैनुअली डाल सकते हैं। वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अगर आपको डालना चाहते हैं ई वे बिल पे तो इस तरह से डाल लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो पिन कोड जो डालना है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको 999 डालेंगे तो यहाँ पे अदर टोटरी करके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, 6 टाइप 9, ठीक है, 6 टाइम 9। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या डालना है, आपका HSN कोड जो मटेरियल है उसका HSN कोड डालना। एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे जिस भी बॉक्स के ऊपर आपको रेड डॉट दिखा रहा है वो कंपलसरी है आपको डालना, जिसके ऊपर नहीं डॉट दिख रहा है वो कंपलसरी नहीं है। तो मेरा HSN कोड डालना कंपलसरी है, इसलिए मैं HSN ही कोड डाल रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है ये मैं नहीं डालूंगा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपको डालना है तो आप इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालेंगे। तो मैं तो यहाँ पे फ़िलहाल नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है प्रोडक्ट नेम में और डिस्क्रिप्शन में, तो इसलिए हम HSN कोड डाल दिया। उसके बाद सीधा हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे जो बिल का टैक्सेबल वैल्यू हो यहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू डाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, अगर विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला इनवाइस है,
ठीक है, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST। तो यहाँ पे कोई टैक्स सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको विद टैक्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स वाला अगर इनवाइस है, एक्सपोर्ट है, तो उस पे आप यहाँ पे क्या कहते हैं IGST रेट जो है सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो हम अभी जो वे बिल बना रहे हैं वो है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, इसलिए मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे देखेंगे आपके टोटल इनवाइस आपके जो बिल में है 53,300 ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोर्टर ID, अगर जिस ट्रांसपोर्ट से आप माल को भेज रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टर ID वो यानी GST नंबर डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके जो किलोमीटर के डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सारा फिलअप करके इसको आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए मेरे को विथ पेमेंट ऑफ IGST करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका इनवाइस का अमाउंट है वो बढ़ गया। इसलिए अगर आपको विथ पेमेंट ऑफ GST वाला इनवाइस बना तो इस तरह से बना सकते हैं और उसकी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे को क्या करना है, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST का हमें वे बिल बनाना है। तो ध्यान रखना है विदाउट पेमेंट ऑफ IGST में यहाँ पे IGST रेट में रेट नहीं सिलेक्ट करना, जिससे कि क्या होगा कि आपकी विदाउट पेमेंट ऑफ IGST का वे बिल बन जाएगा। तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें विदाउट पेमेंट ऑफ IGST का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ LUT लगा कर भेज रहे हैं, तो इस तरह से आप वे बिल बना सकते हैं। दोस्तों आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद।